वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 27वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है जो लॉजिकल ऑपरेटर उसको हमने एंड और नॉट ऑपरेटर को पहले देख लिया और उसके एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिए। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर को कि नॉट ऑपरेटर का प्रोग्राम हम किस तरह राइट डाउन करते हैं और ये किस तरह वर्क करता है। मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। अगर आपको ना समझ आया तो मैं आपको बता दूंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। ओके, होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इसमें कहा यह गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, एक नंबर जो कि इनपुट करेगा एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ इवन और नॉट, कि ये जो नंबर हमने यूज़र से लिया है ये इवन है या ऑड है, बाय यूजिंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। हमारा जो कंसर्न है इस लेक्चर के अंदर हमने फोकस करना है नॉट ऑपरेटर के ऊपर। हमने ये नहीं देखना कि ये प्रोग्राम क्या है। बेसिकली ये प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम इवन नंबर शो करवाते हैं, इवन और ऑड नंबर का पता चलाते हैं कि नंबर इज़ इवन और ऑड जो यूज़र ने इंटर किया है। ठीक है, तो हमने देखना है कि नॉट ऑपरेटर को हम कंडीशन के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ये प्रोग्राम में हम यही चीज़ जो कि देखने वाले हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं विद हेडर फाइल इंक्लूड iostream, include conio.h using namespace std int main। ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है अब, और इस फंक्शन के अंदर सॉरी फॉर मिस्टेक इस फंक्शन के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल में n ले रहा हूँ, सॉरी। उसके बाद मैं यूज़र से इसको गेट करता हूँ इंटर एन नंबर एंडल सी इन एन के अंदर मैं उस एन वेरिएबल के अंदर उस नंबर को गेट कर रहा हूँ। अब हमने कंडीशन लगानी है जो कि नंबर इज़ इवन और ऑड। हम बेसिकली आपको पता होगा कि किस तरह हम चेक करते हैं नंबर इवन है या ऑड है। इवन का भी आपको पता होगा कौन सा नंबर इवन होता है। किसी भी नंबर का अगर हम रिमाइंडर लें 2 के साथ, अगर जो आंसर के अंदर हमारे पास 0 आ रहा हो, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो नंबर है वो इवन है, अदरवाइज़ ऑड है नंबर। हम यहाँ पे लेते हैं नंबर जो हमने गेट किया है उसका रिमाइंडर मॉड यानी कि 2 के साथ। अगर नंबर वो इक्वल 0 के आता है तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर इवन होगा। बट इन दिस प्रोग्राम क्योंकि हम देख रहे हैं नॉट ऑपरेटर को, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है इससे पहले हम निगेशन की साइन लगा देंगे। ठीक है, निगेशन मीन कि नॉट ऑपरेटर की साइन, ये जो साइन है ये इंडिकेट करती है नॉट ऑपरेटर को, जो मैंने इस जगह पे लगाई हुई है। यानी कि जो भी कंडीशन होगी उसको अपोजिट हमें रिस्पॉन्स आएगा। बेसिकली अगर हम n का मॉड लें 2 के साथ, अगर आंस हमें जो रिमाइंडर है वो 0 अगर मिलता है तो इसका मतलब है हमारा नंबर इवन है। बट इस प्रोग्राम के अंदर क्योंकि हमने नॉट निगेशन लगा दिए कंडीशन से पहले, तो हमें रिस्पॉन्स अपोजिट मिलेगा। यानी कि ये हमें क्या देगा, नंबर इज़ ऑड देगा। क्योंकि ये इवन की कंडीशन है, हमने साथ निगेशन लगा दिया यानी कि नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो अपोजिट आएगी। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे नंबर इज़ ऑड, नंबर इज़ ऑड। जो यूज़र ने इंटर किया है नंबर क्या होगा, वो फिर ऑड होगा। बेसिकली ये कंडीशन इवन की है, लेकिन हमने साथ में निगेशन पुट किया है क्योंकि नॉट ऑपरेटर हम देख रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स जो करेगा वो उसका अपोजिट करेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, उसको फॉल्स करके इसको ऑपरेट करेगा। चलें ठीक है जी, अब हम इसमें लिख देते हैं सी आउट, एक नंबर करवा देते हैं, सॉरी एक मैसेज सी आउट करवा देते हैं, नंबर इज़ इवन। और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं एंटर कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। F11 प्रेस करने जा रहा हूँ और इसको मैं इवन ऑड का नेम दे देता हूँ और सेव। और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक एरर है, क्योंकि एरर नहीं है, बेसिकली ये मैंने क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसको मैंने कमेंट नहीं किया। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ
इसका सिंटैक्स नहीं है, मीन्स दैट कि इसके सिंटैक्स का पार्ट नहीं था, इसलिए इसने एरर शो करवाया है। चले मैं इसको अब अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो होप सो कि मेरे पास आउटपुट डिज़ायर ही आएगी। दिस इज़ ओके। हमारे पास आउटपुट आ चुकी है फाइनली। ये हमारे पास एक आ रहा है, कंसोल मेरे सामने ओपन हुई है, इसके ऊपर ये कह रहा है इंटर एन नंबर। मैं 10 नंबर इंटर करता हूँ, बिकॉज हमें पता है जो 10 नंबर ये क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर इज़ इवन। देखें हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, नंबर इज़ इवन। बिकॉज हमारे पास नंबर इवन ही है, बेसिकली ये कंडीशन यहाँ से इतनी कंडीशन तो ट्रू हुई थी, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये कंडीशन जो है इधर ट्रू हो गई थी, और उसके बाद इसकी नेगेशन हुई है। अगर ये कंडीशन सारी ट्रू हो जाती फिर तो नंबर इज़ ऑड चलना था, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई लेकिन नेगेशन हुई, इसलिए इफ़ कंडीशन जो है नहीं चलेगी। ये एल्स जो कंडीशन है ये चलेगी, इसमें नंबर इज़ इवन हमारे पास ये वाला पार्ट यानी कि एल्स वाला पार्ट हमारे पास चलेगा। ये कंडीशन यहाँ से ट्रू है लेकिन उसकी निगेशन हुई, निगेशन की वजह से एल्स पार्ट चलेगा, क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर है तो ये अपोजिट डिसीजन लेता है, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। अगेन मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, और अब मैं इंटर करता हूँ कोई भी ऑड नंबर लाइक 57, और मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में आना चाहिए नंबर इज़ ऑड, और हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट आ रहा है नंबर इज़ ऑड, बिकॉज ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो चुकी है इफ़ वाली। कैसे, अगर हम देखेंगे कि हम n यानी कि 57 का मॉड लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आएगा, ये फॉल्स इतनी कंडीशन का रिज़ल्ट आएगा। उसका निगेशन करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगी, इसलिए इफ़ वाला पार्ट जो हमारा चलेगा नंबर इज़ ऑड। फाइनली ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ जी। ये छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है स्विच स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको स्विच स्ट्रक्चर के ऊपर ही मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।